सृष्टि की रचना। जब परमेश्वर ने संसार बनाया, न समय था, न दिन था, न रात, न सूरज चमकता था, न चांद अपनी शीतल रोशनी बिखेरता था, न धरती थी, न समुद्र। चारों ओर केवल गहरा सन्नाटा और असीम अंधकार था। लेकिन उसी मौन के बीच एक शक्ति विद्यमान थी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और फिर वह क्षण आया जिसने पूरे ब्रह्मांड का इतिहास बदल दिया। परमेश्वर ने केवल अपनी वाणी से सृष्टि की शुरुआत की। आज हम उसी अद्भुत कहानी की यात्रा करेंगे, एक ऐसी कहानी जिसने करोड़ों लोगों को आशा, विश्वास और उद्देश्य दिया है। पहला दिन, प्रकाश का जन्म। शुरुआत में पृथ्वी सूनी, निर्जन और अंधकार से ढकी हुई थी। फिर परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो। जैसे ही यह वचन निकला, अंधकार को चीरती हुई प्रकाश की पहली किरण प्रकट हुई। पहली बार उजाला फैल गया। परमेश्वर ने देखा कि प्रकाश अच्छा है। उसने प्रकाश को अंधकार से अलग किया। प्रकाश का नाम दिन रखा गया और अंधकार। दूसरा दिन, आकाश की रचना। अब भी पृथ्वी चारों ओर जल से ढकी हुई थी। परमेश्वर ने विशाल आकाश बनाया। ऊपर का जल अलग हुआ और नीचे का जल अलग। नीले आकाश का विस्तार ऐसा था मानो पूरी सृष्टि के लिए एक सुंदर छत तैयार कर दी गई हो। दूसरा दिन पूरा हुआ। तीसरा दिन, धरती, समुद्र और हरियाली। फिर परमेश्वर ने कहा, जल एक स्थान पर इकट्ठा हो जाए। और ऐसा ही हुआ। जहां पहले केवल जल था, वहां अब ऊंचे पर्वत, मैदान और घाटियां दिखाई देने लगी। सूखी भूमि का नाम पृथ्वी रखा गया और जल के समूह को समुद्र। लेकिन परमेश्वर का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ था। उसने आदेश दिया, धरती पर घास उगे, फूल खिले, फलदार वृक्ष उगे और हर प्रकार की वनस्पति फैल जाए। कुछ ही क्षणों में बंजर भूमि हरे भरे जंगलों में बदल गई। सुगंधित फूलों ने धरती को रंगों से भर दिया। पेड़ों पर मीठे फल लटकने लगे। पूरा संसार जीवन से भरने लगा। चौथा दिन, सूर्य, चांद और असंख्य तारे। अब परमेश्वर ने आकाश की ओर देखा। उसने दिन के लिए तेजस्वी सूर्य बनाया, रात के लिए शांत चंद्रमा बनाया। फिर उसने अनगिनत तारों को आकाश में बिखेर दिया। हर तारा अपनी जगह पर चमकने लगा। दिन और रात का क्रम निश्चित हो गया। ऋतुएं, समय और वर्षों का आरंभ हुआ। आकाश अब पहले से कहीं अधिक भव्य दिखाई देने लगा। पांचवा दिन, जल और आकाश में जीवन। परमेश्वर ने समुद्रों को देखा। उसने कहा, जल जीवों से भर जाए। और अचानक समुद्रों में जीवन उमड़ पड़ा। छोटी बड़ी मछलियां, विशाल समुद्री जीव, रंग बिरंगे जलचर। फिर उसने आकाश की ओर देखा। हजारों प्रकार के पक्षी उड़ने लगे। उनके मधुर गीतों से वातावरण गूंज उठा। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, फलों फूलों और पृथ्वी को भर दो। छठा दिन, पशुओं और मनुष्य की रचना। अब धरती पर सभी प्रकार के पशु बनाए गए। शक्तिशाली सिंह, विशाल हाथी, तेज हिरण, घोड़े, भेड़े और अनगिनत छोटे बड़े जीव। लेकिन अभी सृष्टि का सबसे महान कार्य बाकी था। परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं। और उसने मनुष्य की रचना की। उसे बुद्धि दी, प्रेम करने वाला हृदय दिया, निर्णय लेने की क्षमता दी और पूरी सृष्टि की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी। इसके बाद परमेश्वर ने स्त्री की भी रचना की ताकि दोनों मिलकर प्रेम, सहयोग और विश्वास के साथ जीवन बिताएं। उन्होंने उन्हें सुंदर वाटिका में रहने का स्थान दिया। हर पेड़, हर नदी और हर जीव उनकी देखभाल में सौंप दिया गया। जब परमेश्वर ने अपनी पूरी सृष्टि को देखा तो उसने कहा, यह बहुत अच्छा है। सातवां दिन, विश्राम।
सृष्टि का कार्य पूरा हो चुका था। 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। यह विश्राम थकान का नहीं बल्कि पूर्णता और आनंद का प्रतीक था। उसने इस दिन को विशेष और पवित्र ठहराया। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल काम करने के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर का धन्यवाद करने, विश्राम करने और अपने संबंधों को संवारने के लिए भी है। समापन और संदेश। सृष्टि की यह कहानी हमें केवल यह नहीं बताती कि संसार की शुरुआत कैसे हुई। यह हमें याद दिलाती है कि हर जीवन मूल्यवान है, प्रकृति एक उपहार है और मनुष्य को उसकी देखभाल की जिम्मेदारी दी गई है। जब भी आप सूर्योदय देखें, रात में चमकते तारों को निहारें या किसी फूल की सुंदरता को महसूस करें, तो याद रखें कि यह संसार आश्चर्य, व्यवस्था और उद्देश्य से भरी एक अद्भुत रचना है।